हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज हम कर रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश का सेकंड चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है और सेकंड पार्ट आज हम लोग देखेंगे। तो सेकंड पार्ट इज़ ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन। और जो वेलू था उसका पीछा कर रहा था, तो उसने लड़की स्टेशन से जा पाती उससे पहले उसे पकड़ लिया। When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. और जैसे ही वो लोग सड़क पर पहुँचे तो वेलू ने देखा कि जो भी वहाँ के आसपास के व्हीकल्स आ रहे हैं वो किसी के लिए भी नहीं रुक रहे हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड। और चारों तरफ से धुआं और धूल उनके चारों तरफ आ रही थी और उड़ रही थी। तो इस चीज़ से उसका सर जो है चकराने लगा। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। और वो लोग इंतज़ार कर रहे थे दोनों कि किसी तरह से जगह मिले और वहाँ से वो भागें। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। वेलू को थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन लड़की ने उसको तुरंत ड्रैग करना मतलब खींच लिया और दूसरी तरफ उसको खींच लिया। वॉट डू यू थिंक यू आर डूइंग? क्या कर रहे थे तुम? घास चरा रहे थे, गाय चरा रहे थे, ग्रेजिंग काउज। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, अगर इसी तरह से सड़क के बीच में खड़े रहते देन यू विल बी चटनी, तो तुम्हारी ना चटनी बन जाती। वेलू हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। वेलू का जो हार्ट था वो अभी भी बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। ही लुक बैक एट द सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। और उसने पलटकर सेंट्रल स्टेशन की तरफ और ट्रैफिक के तरफ देखा। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट? ये लोग कैसे मैनेज कर पाते हैं? दे वॉक अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड। और फिर वो लोग सड़क के किनारे चलने लगे जहाँ बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए थे। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर। वेलू ने पिक्चर्स की तरफ देखा। बनियाइन, कार टायर्स, पेन, वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स, तरह तरह के पिक्चर्स वहाँ पे लगे हुए थे। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश। और जो कुछ लिखावट थी वो सब इंग्लिश में थी, इसीलिए वो बिल्कुल भी उसका मतलब समझ नहीं पाया। द गर्ल टर्न ऑन टू द वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। लेकिन जो लड़की है वो एक चौड़े पुल की तरफ मुड़ गई और चलने लगी। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वेलू वहीं रुका और उसने रेलिंग की तरफ झांका, रेलिंग से झांका। पीप्ड मीन्स होता है झांकना। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी। उसके नीचे एक सड़क दौड़ रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। और वो थोड़ी ही सी दूरी पर देख सकता था बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और टावर्स, जो बहुत सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट। वो उस बड़ी सी जो बिल्डिंग है देख रहे हो जिसके चारों ओर दीवार बनी हुई है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। अगर तुम बिल्कुल भी सावधान नहीं रहे ना तो जल्द ही वहाँ पर जाकर सलाखें गिनोगे। द गर्ल ग्रिंड एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग। गर्ल ने मुस्कुराते हुए दांत दिखाते हुए बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। वेलू स्क्विंट एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वेलू पलटा और उसने देखा जो तमिल में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। तो उसने कहा मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है, फिर मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट। बस पकड़े मत जाना, दैट्स ऑल। वट डज शी मीन? वेलू वंडर्ड। क्या मतलब है इसका? वेलू को आश्चर्य हुआ। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद अ सैक ऑन हर शोल्डर। तो जो लड़की थी वो थोड़ी ही देर में बातें करते करते और ब्रिज की तरफ नीचे की तरफ मुड़ी और उसका जो झोला था वो उसके कंधे पर था। वॉट वॉज इन इट? इसके अंदर क्या था? ही हैड हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स। वो उसमें प्लास्टिक के कप्स रख रही थी स्टेशन पे। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग? थिंग्स, बॉटल्स, पेपर। वेलू ने उससे लड़की से पूछा क्या है इस बैग में? चीज़ें, बॉटल्स, पेपर्स। वेलू वंडर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग विद देम। वेलू को आश्चर्य हुआ इसके साथ ही क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी क्वेश्चन। लेकिन उसको कोई भी प्रश्न पूछने में शर्म आ रही थी। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द tar and Velu's bare feet burned.
सुबह का मौसम था, लेकिन जो सूरज था वो बहुत तेज़ी से चमक रहा था और जो वेलू के पैर हैं, नंगे पैर, वो जल रहे थे। इट वॉज़ नॉट लाइक वॉकिंग ऑन द मड रोड। ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसे कि मिट्टी की सड़क पर चला जाता है। ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट। वो पूरी तरह से पसीने से भीग गया था। सोक्ड मतलब भीग जाना, स्वेट मतलब पसीना। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। उसने बहुत कोशिश करी कि वो छाई में चले जैसे कि लड़की चल रही थी उसी के साथ साथ। शी वॉक्स रियली फास्ट। वो बहुत तेज़ चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड। कितनी दूर है और खाना। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे के चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन द फ्रंट ऑफ बिग बिल्डिंग। वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने जाकर रुक गए। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम। रीड वेलू स्लोली। धीरे धीरे उसने इतना बड़ा नाम पढ़ा। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स। और जो साइन बने थे, जो लेटर्स बने थे, वो फूल के बने हुए थे। दूल्हा जो था वो जेवी विनय ज्ञान था और ब्राइड का नाम था रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। वेलू ने घूर कर देखा। बड़ी बड़ी कारें बाहर पार्क थीं। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस स्ट्रैप्ड ऑन टू इट। उसमें से एक कार थी, उसके ऊपर फूलों से पूरा मतलब गुलदस्ता ऐसा बना था और जगह जगह टेप हुए थे रोज़। द गर्ल लुक अराउंड। गर्ल ने चारों तरफ देखा और जल्दी से एक उसमें से निकाल लिया और अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन, शी सेड। उसने कहा, आओ। आर वी गोइंग टू ईट हेयर? आस्ट वेलू। वेलू ने कहा, हम यहाँ खाने जा रहे हैं। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड पीपल इनसाइड। उसने बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ देखा जहाँ पर अंदर लोग थे। Oops, said the girl, shaking her thumb under his nose. She led him behind the hall. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. Two goats were standing on the pile, fighting for the banana leaf. The cloud of flies buzzed around their legs. There was a rotten smell in the air. The girl picked up the squishy banana and held it out to Velu. बहुत उम्मीदों के साथ उसका जो उसने उसको उसकी तरफ अपनी तरफ खींचा और वो लोग हॉल के पीछे चले गए। और वहाँ पर बड़ा सा गार्बेज बिन मतलब कूड़ा था, मतलब कूड़ेदान था जिसमें कि कूड़ा फेंका जाता है। दो बकरियाँ जो थीं वो ढेर में खड़ी हुई थीं और एक दूसरे से बनाना की पत्ती जो होती है बड़ी सी, उसके लिए लड़ रही थीं। और जो हवा में क्लाउड बना हुआ था मक्खियों का, जो बज़ करा था, जो आवाज़ होती है ना बजिंग की, वो। देयर वॉज अ रोटन स्मेल। वहाँ बहुत बदबू आ रही थी, सड़ी हुई बदबू आ रही थी हवा में। लेकिन लड़की ने तुरंत वहाँ से स्क्वैशी बनाना एक केला उठाया और वेलू को थमा दिया। हेयर्स इज़ योर फूड। ये लो अपना खाना। हेलू वॉज शॉक्ड। हेलू को बिल्कुल अचंभा हुआ। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर? क्या हम ये बचा कुचा खाएंगे? छी, वॉट डू यू लाइक, वॉट डू यू थिंक आई एम? तुम मुझे क्या समझती हो, एक कुत्ता? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड। मैं केवल बगैर छुआ हुआ खाना खाऊंगा। हेयर सम मोर कैच। शी थ्रू हिम अ वड़ा। उसने एक और कैच करने को मतलब उठा के कूड़े में से एक वड़ा दिया। वड़ा होता है ना, दाल का बना हुआ होता है, दाल चावल का वड़ा। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट। और उसने उसको बिल्कुल ऐसे देखा जैसे वो बिल्कुल ही बदस्वाद था। ये देखिए बच्चे, देखिए गार्बेज बिन में खड़े हुए हैं और उसने पहले बनाना दिया फिर वड़ा दिया। कम ऑन हीरो, ईट इट। अरे हीरो खा लो। यू थिंक आई लाइक इट? तुम्हें क्या लगता है मुझे पसंद है? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू। ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं तुम्हारे लिए भोजन खरीदने के। यू डिडंट बेटर इट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। जब तक तुम्हारे पास खुद का पैसा ना हो जाए ना, यही खाना तुम्हारे लिए भलाई है। वेलू हेजिटेटेड। वेलू को हिचकिचाहट हुई। बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। लेकिन उसका पेट जो है वो ज़ोरों से नुच रहा था। नुच रहा था मतलब जब भूख लगती है, बहुत भूख लगती है, तो पेट में एकदम से खाली होता है तो वो ट्विच करने लगता है, मतलब खिंचने लगता है। ही गल्प डाउन द बनाना एंड वड़ा। और बस उसने उस केले को और वड़ा को निगल लिया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली। और उसका जो स्टमक था वो काफ़ी सही, मतलब काफ़ी ठीक महसूस करने लगा बहुत ही जल्द। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 times मोर, बट द गर्ल्स कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना विच शी एट हर सेल्फ। उसको और भी खाने के लिए चाहिए था, लगभग इससे 10 गुना खाना और चाहिए था, लेकिन लड़की को बस एक ही और बनाना मिला जो कि उसने खुद खा लिया। देखिए यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग दिए हैं। स्क्वैशी मतलब क्रस्ड, यानी जो उसको बनाना दिया वो स्क्वैशी था।
स्टमक स्क्वीज्ड हिम, बहुत जब भूख लगती है तो पेट नुचता है, खाली होता है तो दर्द करता है। गल्प डाउन माने स्लोली क्विकली, बहुत जल्दी बगैर चबाए हुए गल्प कर लेना यानी निगल लेना। It is too early. They have only eaten tiffin. If you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch. ये कुछ जल्दी हो गया, अभी तो उन्होंने टिफ़िन ही किया है। अगर तुम्हें और भूख लगी है तो तुम यहीं रुको, उनको अभी वो लंच ही करने ही फिनिश करने ही वाले होंगे। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुमको इंतज़ार करना है तो तुम कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप, उसने ढेर से कुछ बॉटल्स की उठाई और उसने अपने झोले में डाल ली। देन शी वॉकड ऑफ, और फिर वो वहाँ से चली गई। वेलू पैनिक्ड, वेलू घबरा गया। ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, अगर वो लड़की मुझे छोड़ के चली जाएगी तो ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज, वॉट टू डू, उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ था और वह क्या कर रहा था। इट वॉज़ बेटर टू स्टिक टू हर, स्टिक टू हर मतलब चिपके रहना से नहीं है, ये अच्छा रहेगा कि मैं उसके साथ रहूं। शी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, उसको पता है कि वो उसके चारों तरफ के मतलब रास्ते क्या हैं, वो कहाँ पर है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, और फिर वो उसके पीछे भागा। ए ही कॉल्ड, उसने ए करके, यानी हम किसी का नाम नहीं जानते हैं तो उसको ए करके बुलाते हैं ना। ही डिडेंट नो इवन गर्ल्स नेम, वो अभी तक लड़की का नाम भी नहीं जानता था। ए व्हाट इज़ योर नेम, उसने फिर से कहा। ए रुको, तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, और वो बहुत जल्दी में उसके पीछे पहुंचा। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो लड़की रुकी और पीछे मुड़ी। ओहो यू हैव बीन फॉलोइंग मी, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, मेरा नाम जाने बगैर। जया है मेरा नाम, आई एम नॉट फॉलोइंग यू। तो वेलू ने कहा, नहीं मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, हु गॉट यू फूड, तो फिर क्या कर रहे हो, तुमको कैसे खाना मिला। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, ठीक है तुमको अगर तुम चाहते हो तो चलो मेरे साथ। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग तो भर गया है। आई हैव गो टू होम टू गेट अनदर वन, और मुझे घर जाना होगा दूसरा बैग लाने के लिए। तब इसका थर्ड पार्ट है। जया एंड वेलू वॉकड अलॉन्ग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर, जया और वेलू लगभग आधे घंटे तक सड़क पे चल रहे थे जब तक कि ब्रिज आ गया, और ब्रिज के नीचे जो था वो डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, यानी एक गंदी धारा बह रही थी पानी की। वी आर इन ट्रिप्लिकेन, हम लोग अब ट्रिप्लिकेन में हैं। सी दैट्स बकिंगम कैनाल, सेड जया, जया ने कहा वो देखो बकिंगम कैनाल, एक नहर बह रही थी जिसे बकिंगम, इसका नाम बकिंगम था। टिफ़िन होता है स्नैक यानी नाश्ता, और पैनिक का मतलब होता है वॉज वेरी वरिड, बहुत चिंतित हो जाना, बिल्कुल पैनिक हो जाना, एकदम से ना घबरा जाना। स्टेयर्ड, वेलू घूरता है, ये कैनाल थी। सम दे नियर सम पडल ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ स्ट्रेंजर्स हट ही हैड एवर सीन, उसने ऐसी कभी भी हट्स नहीं देखी जो वो पडल के किनारे थी। वो जो बनी थी वो चीज़ों की बनी थी, मेटल शीट, टायर, ब्रिक्स, वुड, प्लास्टिक, इन सारी चीज़ों की वो बनी थी। एंड दे स्टूड क्रुगली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, और वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थी कि किसी भी क्षण गिर सकती थी। इज़ दिस वेयर यू लिव, ये वो जगह है जहाँ तुम रहती हो। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये तो बड़े अजीब घर हैं। सेड वेलू, इन अवर विलेज द हाउस आर मेड अप ऑफ मड एंड पाम लीव्स, हमारे गाँव में तो मिट्टी के घर थे और पाम लीव्स के बने होते थे। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट, जया एक झोपड़ी में घुसी, उसने जो सैक था वहाँ पे डंप किया, खाली किया, और उसने दूसरा वाला उठा लिया जो खाली था। लेट्स गो, उसने कहा चलो। शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ शोव, वो वेलू की तरफ मुड़ी और उसने उसको एक नज़र देखा। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम तो मेरी मदद तो कर सकते हो। हेयर वेयर दिस एंड कम विद मी, और उसने उसकी तरफ एक जोड़े पुराने जूते जो उसमें लेसेस नहीं थी बांधने के लिए उसकी तरफ फेंके और कहा इनसे पहनो और मेरे साथ चलो। अ सैक एंड अ स्टिक इन टू हिज हैंड, और उसके हाथ में एक झोला और एक लकड़ी थमा दी। वेलू वॉज कन्फ्यूज, वेलू को बहुत अजीब लग रहा था, वो बिल्कुल उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वट वर्क डिड शी वॉन्ट टू हिम टू डू विद दिस थिंग, ये इन चीज़ों के संग क्या काम करेगी। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, वेलू ने आज तक केवल एक ही काम किया था अपने मालिक के खेत में, वीडिंग, यानी जो पेड़ होते हैं, जो बेकार पेड़ होते हैं फसल में उगाते हैं उन्हें उखाड़ना, और जो गाय होती हैं उन्हें चराना। आर देयर एनी फार्म इन द सिटी, ही आज जया, उसने जया से पूछा क्या यहाँ पे कोई खेत हैं शहर में। She laughed and thumped her stick on the ground. Farms? There are no farmer here.
वी आर रैक पिकर। वो हंसी और उसने अपनी छड़ी ज़मीन में गाड़ते हुए कहा, खेत, यहाँ कोई किसान भी नहीं है और हम जो है ना कूड़ा उठाने वाले हैं, रैक पिकर्स। रैक पिकर्स? सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। मेरा झोला देखो, देखो उसमें मैंने चीज़ें इकट्ठी करी हैं। कलेक्ट फ्रॉम वेयर? आस्क्ड वेलू। कहाँ से इकट्ठी करी हैं? फ्रॉम रबिश बिन, वेयर एल्स? कूड़े से, और कहाँ से? यू कलेक्ट रबिश? तुम कूड़ा इकट्ठा करती हो? वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ अ सच अ थिंग। ए ब्लॉक हेडेड, ओ बेवकूफ़, ये कूड़ा नहीं है, मैंने केवल पेपर, प्लास्टिक और ग्लास इकट्ठा किया है। इस तरह की चीज़ों को मैं जाम बाज़ार जग्गू में बेचती हूँ। हम जो हैं इन्हें जाम बाज़ार जग्गू में बेचेंगे। वेलू वॉज पजल्ड। वेलू कन्फ्यूज़ भी था और पजल्ड भी था, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ही हैड हर्ड द पीपल थ्रोइंग अवे रबिश। उसने तो हमेशा अभी तक यही सुना था कि लोग जो हैं वो कूड़ा फेंक देते हैं। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश? लेकिन कोई कूड़ा क्यों खरीदना चाहेगा? हु जैम्स बाज़ार जग्गू? ये जग्गू जाम बाज़ार कौन है? जग्गू बाज़ार जग्गू, जैम बाज़ार जग्गू कौन है? वाई इज़ ही बाइंग ऑल दिस? और वो ये सब क्यों खरीद रहा है? यू थिंक ही बायर्स इट फॉर शो? जया ने कहा, तुम्हें क्या लगता है वो ये सब दिखाने के लिए खरीद रहा है? ही सेल इट टू द फैक्ट्री। वो इसे फैक्ट्री में बेच देगा। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। जल्दी चलो, मेरे पास तुम्हारी तरह वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं है। वेली डिड नॉट मूव। वेलू वहाँ से नहीं हिला। ही हैडेंट रन अवे फ्रॉम कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू अ गार्बेज बीन। वो किसी नई जगह भागकर इसलिए नहीं आया था कि वो अब यहाँ पर गार्बेज बिन यानी कूड़ा करकट छांटे। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक। जया ने उसे अपनी स्टिक से पोक किया और कहा, लुक हेयर, शी शाउटेड। वो चिल्लाने लगी, इधर देखो। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। अगर हमसे पहले वहाँ कोई पहुँच गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग। यहाँ पोज बना के यानी कोई वो बना के मत खड़े रहो अपनी किसी हीरो की तरह। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे? किसने आज तुम्हारा पेट भरा? वेलू स्क्रैच हिज हेड एंड साइन, आई विल डू इट फॉर नाउ, ही थॉट, अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब। वेलू ने अपना सर खुजलाया और उसको ये समझ में आया कि ठीक है, आज मैं ये काम करूँगा। उसने सोचा, जब तक मुझे कोई नया काम नहीं मिल जाता मुझे यही करना हो। चैप्टर फिनिश हो गया, और अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।